स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एक्स मुस्लिम कबीर पर। पिछला जो हमारा टॉपिक था वो लव जिहाद था, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है और कुरान से मैंने साबित किया था कुरान कितना प्रमोट करता है लव जिहाद को। क्योंकि जो गैर मुस्लिम है उनके बारे में कुरान की और इस्लाम की क्या राय है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी लव जिहाद से रिलेटेड है, लेकिन इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ ऐसा है जो लोग ये कहते हैं कि लव जिहाद अगर कुरान में है तो क्या हुआ, आज के दौर में ऐसा कुछ नहीं होता, कुरान जो कुछ कहता है ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग नहीं मानते, जो मॉडर्न टाइप के लोग हैं, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, कहते हैं ज़माना बदल गया और ये सब अब नहीं होता। होता है मेरे भाई, बिल्कुल होता है। जो मेरी बहनें मेरे भाई ये चैनल देख रहे हैं, बिल्कुल होता है। क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे आर्टिकल मुझे मिले हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा, आपको पढ़ के भी सुनाऊँगा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे भारत के अंदर ही ये कन्वर्जन का सिस्टम कितनी ज़ोरों शोरों से चल रहा है, बहुत ज़ोरों शोरों से। और ये सिर्फ भारत के एक राज्य का ही अभी तक हाईलाइट हुआ है, बाकी राज्यों में क्या हाल होगा वो तो अभी हमें पता ही नहीं है। ये भी हमें नहीं पता था जब तक हमारे सामने ये चीज़ें नहीं आई। अब मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, जब मैंने इस्लाम छोड़ा, मैं एक्स मुस्लिम बना, तो मैं भी अपने घर में आराम से बैठ सकता था और एक्स मुस्लिम बन के अपनी लाइफ काट सकता था। मुझे क्या ज़रूरत थी यूट्यूब पर चैनल बनाने की, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे लगा मैं तो निकल गया, लेकिन जो लोग इस दलदल में फंसे हुए हैं मुझे उन्हें भी निकालना है। और जो इस्लाम को सच्चा मज़हब मानते हैं, यानी कि गैर मुस्लिम, उनकी नज़र में मोमिन भाई बहुत अच्छे होते हैं, इस्लाम बहुत अच्छा है, उनको ये बात बताई जाए कि इस्लाम गैर मुस्लिमों के साथ में कभी भी अच्छा सलूक करने की राय नहीं देता। अगर कोई मुस्लिम गैर मुस्लिम के साथ में अच्छा सलूक करता है, यानी आपके साथ में अच्छा रहन सहन है, आपका वो दोस्त है, आपका भाई है, या फिर लव जिहाद की बात करूं तो वो कोई अब्दुल भी हो सकता है। और आजकल तो देखा जा रहा है लव जिहाद में इन लोगों ने लड़कियों को भी उतार रखा है, यानी कि लड़कियां भी धर्म परिवर्तन करवाने में हाई फाई है। काफ़ी आगे हैं लड़कियां भी धर्म परिवर्तन करवाने के मामले में, काफ़ी देखा गया है। तो आज का ज़माना ऐसा है, चाहे नौजवान लड़के हों चाहे लड़कियां, सुरक्षित तो कोई भी नहीं है। कि मैंने चैनल स्टार्ट इसलिए किया ताकि मैं लोगों की आंखें खोल सकूं, अपने देश के लिए कुछ कर सकूं। क्योंकि भारत में इस्लाम पहले कभी नहीं था। जो शख्स भारत में इस्लाम को लाया था उसने कितना कत्लेआम करा था, इसके बारे में भी मैंने रिसर्च की है। पहला शख्स जो भारत के अंदर आया था और उसने कत्लेआम मचाया था, तलवार के ज़ोर पे इस्लाम फैलाया था। उनके मर्दों को कत्ल करके और उनकी औरतों को उठाकर स्लेव बनाकर उनसे बच्चे पैदा करवाए जाते थे ताकि इस्लाम की पॉपुलेशन भारत में एंटर कर सके। इस बारे में मैं फिर कभी बात करूँगा। कुछ मेरे भाई, कुछ बहनें, कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग जिनको इस्लाम की सच्चाई नहीं पता, जो इस्लाम के दलदल में फंस ना जाएगा, उन्हीं के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। और एक उन मोमिनों के लिए जो कट्टर सोच वाले मोमिन हैं, उनको लगता है इस्लाम बहुत अच्छा मज़हब है। कुछ तो मोमिन ऐसे हैं जिन्हें सच्चाई पता है मगर वो चुप है। कुछ हमारे भाई ऐसे भी हैं तो सब कुछ जानते हैं पर इस्लाम छोड़ना चाहते हैं। शायद मेरी वीडियो देख के वो मोटिवेट हो जाए, छोड़े इस्लाम, इस गंदगी से निकले बाहर। क्योंकि इस्लाम हमें अपने ही भाइयों की कत्ल करने की इजाज़त देता है। अगर हम भारत में रह रहे हैं तो भारत का हर एक शख्स हमारा बहन भाई लगता है, रिश्ते, हम सबका एक दूसरे से रिश्ता है। मगर इस्लाम बीच में आ जाता है इस भाईचारे के। अगर कोई भाईचारे का नाटक भी कर रहा है ना मुसलमान, तो उसको ये सलाह दी जाती है कि तुम इनके बीच में रहो, अपनी सच्चाई सामने मत आने दो। फिर इस्लाम क्या सोचता है गैर मुस्लिमों के बारे में। हालांकि उन्हें पता है कि इस्लाम में अगर काफिरों से, गैर मुस्लिमों से दोस्ती होगी तो अल्लाह से उनका कोई लेना देना नहीं है, जानते हैं ये बात। मगर अल्लाह उन्हें छूट दे रहा है ना, अगर तुम कहीं ऐसी जगह हो जहाँ गैर मुस्लिम ज़्यादा हैं तो वहाँ थोड़ा सा नाटक कर लो, उनका दोस्त होने का, उनका अपना होने का। काफ़ी लड़कियाँ ट्रैप में फंसी हैं और लड़के भी फंसते हैं ट्रैप के अंदर। मैंने जब चैनल स्टार्ट किया मुझे उम्मीद थी कि मुझे पूरा सपोर्ट मिलेगा और मिला मुझे सपोर्ट, ऐसी बात नहीं है। चैनल में मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। लेकिन अब जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ उस पर एक तो व्यूज़ नहीं आ रहे, जितने सब्सक्राइबर हैं उस हिसाब से देखा जाए तो व्यूज़ कुछ भी नहीं आ रहे।
और कुछ हमारे बहन भाइयों की ऐसी भी शिकायत थी कि उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा। तो मैं उनके लिए बता दूं, जिन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, नोटिफिकेशन की आप बेल पर जब क्लिक करते हैं तो एक ऑल का ऑप्शन होता है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, 100% नोटिफिकेशन आता है। दूसरी चीज़, जिन हमारे बहन भाइयों ने, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर रखा है, वो जान के उस नोटिफिकेशन को अगर इग्नोर कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने ये चैनल आप ही के लिए शुरू किया था। मेरी भी फैमिली है, मुझे भी समाज में डर लगता है, क्योंकि मैं जिस मज़हब के खिलाफ मैं आवाज़ उठा रहा हूँ ना, वो इतना कट्टर मज़हब है, सर तन से जुदा का फतवा जारी कर देता है अगर इसके खिलाफ बोलो। छोटा सा बच्चा है मेरा, मुझे भी डर लगता है कि कहीं किसी दिन कोई मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे, कोई जिहादी आकर के, या कोई मेरे घर परिवार को, मेरी वाइफ को, या कोई मुझे नुकसान ना पहुंचा दे आकर के। मगर फिर भी इन सब खतरों को मैंने इग्नोर किया, इसलिए ताकि मैं अपने देश के काम आ सकूं। जो हमारे भारत के नागरिक हैं, मैं उनके काम आ सकूं, उनको बता सकूं, इस्लाम के ट्रैप में कभी मत फंसना। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको इनसे लड़ना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर आप इस्लाम में हैं, इस्लाम की सच्चाई जानने के बाद उसको छोड़ दीजिए, वो अच्छी चीज़ नहीं है। और अगर आप जानबूझ के कट्टर बने हुए हैं, तो मेरे भाई, हम एक्स मुस्लिम जब तक है ना, आपका फार्मूला, ये इस्लाम वाला कॉन्सेप्ट, ये शरिया, तो हम भारत में आने नहीं देंगे। दूसरी चीज़, जो मेरे गैर मुस्लिम भाई हैं, वो वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आप अपने घर में, परिवार में इस बारे में ज़रूर बात करें अपने बच्चों से। अगर आप बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी इस ट्रैप में फंस सकते हैं, बच्चे भी फंस सकते हैं, कोई भी फंस सकता है आसानी से, क्योंकि मीठी मीठी बातें करेंगे और आपको लगेगा इस्लाम बहुत अच्छा मज़हब। हो सकता है आपका ही कोई बेटा, कोई इसका मुस्लिम दोस्त हो, वो अच्छा होने का नाटक कर रहा हो और वो मोटिवेट हो जाए उसको देखकर, या कोई आपकी घर की, आपकी कोई बिटिया मोटिवेट हो जाए किसी अपनी सहेली को देखकर कि ये मुस्लिम है, कितना अच्छा मज़हब है। वो सब नाटक है। सच्चाई इनके सामने जब आती है, जब आप कन्वर्ट हो जाओगे। मैंने चैनल इसीलिए स्टार्ट किया था ताकि मैं लोगों को इस बीमारी से दूर रख सकूं, मगर मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा। मैं वीडियो डालता हूं, मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे इतने व्यूज़ नहीं आ रहे चैनल पर, लोग नहीं देख रहे। आपको जब सुनना ही नहीं है तो मैं आपको कैसे समझाऊं? ये हमारे पूरी दुनिया के लिए कैंसर है, लेकिन आप शायद इस चीज़ को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप अगर मुझे कहेंगे इसी तरह से, अगर व्यूज़ नहीं आए, लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो मैं वीडियो बनानी बंद कर दूँगा। आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा आपकी क्या राय है, मैं आगे वीडियो बनाऊँ या मैं यहीं रुक जाऊँ। क्योंकि मैं इस्लाम तो मैंने कब का छोड़ दिया, और मैं अब दोबारा इस गंदगी के अंदर कभी नहीं फंसूँगा, ना मैं अपने बच्चों को फंसने दूँगा। अपना घर तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने बच्चों को मैं समझा सकता हूँ इस्लाम के बारे में, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये चैनल पे वीडियो डाली। आप समझना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते। आप जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल पर जब आप क्लिक करोगे तो ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि आपकी बाद में ये शिकायत ना रहे कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। तो जिनको ऐसा लगता है कि हम इतने ज़्यादा हैं और ये इतने हैं, क्या कर लेंगे, तो मेरे भाई बहनों, जब मोहम्मद आया था ना अरब के अंदर, वो सिर्फ अकेला था जिसने इस्लाम की बुनियाद रखी थी, और उसने एक एक करके अपने साथ इतने लोग जोड़े कि जो अरब के अंदर जिन लोगों की आबादी थी ना, पावर में थे, यहूदी लोग, क्रिश्चियन लोग, और भी मजहब के लोग थे, उन सब को उसने वहां से मार भगाया, कत्लेआम मचाया, उनकी औरतों को गुलाम बनाया। इतिहास पढ़ो तो सही। अगर आज अरब क्या है, इस्लामिक कंट्री है, तो कहीं बहुत देर ना हो जाए, मेरी बात को समझो। अभी एक आर्टिकल मुझे मिला, आपकी स्क्रीन पर मैं शेयर कर रहा हूँ। ये इंडिया टुडे का एक आर्टिकल है। इसमें लिखा हुआ है, केरल में मुस्लिम आबादी। जी हाँ, इसके ऊपर फिल्म भी आई थी, केरल स्टोरी, जिनको कुछ लोगों ने ये कहा था कि ये तो एक प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपके सामने रिपोर्ट पढ़ देता हूँ। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की कुल जनसंख्या में मुसलमान लगभग 26.56% है। यह केरल के मुसलमानों की अपेक्षाकृत उच्च अनुपात वाला राज्य बनाता है। जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि केरल में मुस्लिम आबादी 2001 और 2011 के बीच 12.8% की दर से बढ़ी, जो इसी अवधि के दौरान 4.9% की कुल जनसंख्या वृद्धि दर से बहुत अधिक है। पहला आर्टिकल सुना आपने, अभी दूसरा। धर्मांतरण पर केरल सरकार का नंबर।
2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने केरल विधानसभा में एक रिपोर्ट पेश की और कहा कि 2006 से 2012 तक, ये ज़रा साल याद रखना आप और ध्यान भी देना, 2006 से 2012 तक 7,713 लोगों ने इस्लाम अपना लिया था। चांडी द्वारा प्रदान की गई जानकारी SPIM नेता के लतिका द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में थी। महिलाओं के बारे में बात करते हुए चांडी ने कहा, 2006 से 2009 के बीच 2,667 लड़कियों ने इस्लाम अपना लिया। किसने अपनाया? लड़कियों ने। 2,667। वो कैसे अपनाया होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ ही गए होंगे मेरा टॉपिक क्या है आज का। रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि के दौरान इस्लाम में परिवर्तित होने वालों में से अधिकांश महिलाएं थीं और रूपांतरण मुख्य रूप से विवाह द्वारा प्रेरित थीं। मुख्य रूप से विवाह द्वारा प्रेरित थीं। रिपोर्ट में सरकार को धार्मिक रूपांतरण के निहितार्थों के बारे में युवा लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है कि रूपांतरण प्रक्रिया स्वैच्छिक है और जबरदस्ती नहीं है। स्वैच्छिक तो होगी ना, जब आप इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें उन्हें बताओगे तो वो तो अपनी मर्जी से कन्वर्ट होंगी। और उसके बाद में क्या होगा वो इस रिपोर्ट में नहीं है। उसके बाद में उनके साथ में क्या हुआ होगा, केरला स्टोरी फिल्म जाकर के देख लीजिएगा। आगे की रिपोर्ट पढ़ते हैं। केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल के मुखपत्र जगराथा ने 2015 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें कहा गया था कि 2005 और 2012 के बीच लगभग 4,000 युवा लड़कियों ने इस्लाम अपना लिया। यानी कि 2005 से 2012 के बीच लगभग 4,000 युवा लड़कियों ने इस्लाम अपना लिया। ये साफ साफ लव जिहाद का शिकार है। सितंबर 2021 में एक प्रमुख कैथोलिक बिशप ने कहा कि केरल में लव जिहाद और मादक जिहाद के माध्यम से गैर मुस्लिम युवाओं को लालच दिया जा रहा है और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। सीरो मालाबार चर्च के पलाई सूबा के बिशप जोसेफ कल्लारंगट ने कहा, जो लोग दावा करते हैं कि केरल में लव जिहाद मौजूद नहीं है वे वास्तविकता में अंधे हैं। पूर्व CM केरला के इनकी 24 जुलाई 2010 में एक प्रेस इंटरव्यू में इन्होंने कहा, उनकी ये अल्फाज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो मैं आपके सामने प्ले इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां जा करके उस चैनल पे इनका इंटरव्यू सुन लीजिएगा। लेकिन इन्होंने कहा क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उनकी योजना अगले 20 वर्षों में केरल को मुस्लिम राज्य बनाने की है। इसके लिए वे युवाओं को झांसा दे रहे हैं, उन्हें पैसे ऑफर कर रहे हैं। मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए उन्हें हिंदू लड़कियों से शादी करने के लिए उकसाया जा रहा है। इस तरह से अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और ये तरकीबें काम भी कर रही हैं। पूर्व CM जो केरला के हैं, जो इन्होंने ये लाइन बोली है, मैं इसको आपके सामने थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। जिन लोगों को ये लगता है ना कि धर्म परिवर्तन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, रिपोर्ट आपके सामने पढ़ी है मैंने, मूवी भी आई है और लोगों ने उसे प्रोपेगेंडा बता दिया था ना कि ये तो एक प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। कौन कहता है कि धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा, लव जिहाद नहीं हो रहा? अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, ये कौन कह रहा था? ये तो हमारे पूर्व CM जो केरला के हैं वो कह रहे थे ना। और ये इन्होंने 24 जुलाई 2010 में ये बात बोली थी। आज 2023 चल रहा है, यानी कि इनका मतलब 2030 तक अभी 7 साल हैं। और केरला स्टोरी कब आई थी? अभी कुछ दिनों पहले, जब लोगों को लगा कि हाँ केरला में इस्लाम फैल रहा है, वरना पता ही नहीं था, लोग सो रहे थे। जब लोगों को पता लगा, जो लोग समझदार हैं उन्होंने इस बारे में जाना कि हाँ ऐसा कुछ है, जैसा एक मैं हूँ मुझे लगा ऐसा कुछ है, ये रिपोर्ट आई निकल के। अभी 7 साल और इंतज़ार कर लीजिए आप, हो सकता है जैसा इन्होंने कहा है ऐसा ना हो, लेकिन आप 7 साल और इंतज़ार कर लीजिए। जिस हिसाब से केरला में धर्म परिवर्तन चल रहा है, इस्लामिक राज्य बन जाएगा वो। ये तो सिर्फ केरला है जो हाईलाइट हुआ है, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ कन्वर्जन धड़ाके से चल रहा है, लेकिन कोई नहीं जाग रहा, सब सो रहे हैं, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। बाद में मत कहना कि हमें किसी ने बताया नहीं था। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल पर क्लिक कीजिए, ऑल पर ज़रूर क्लिक करना, सब 100% नोटिफिकेशन आएगा। जागिए, सोइए मत,
मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जागिए। केरला की बात नहीं है सिर्फ, हर एक राज्य की बात है। केरला तो सिर्फ हाईलाइट हुआ है एक मूवी के ज़रिए। कश्मीर के बारे में भी लोगों को नहीं पता था। ये भी एक मूवी के ज़रिए हाईलाइट हुआ। अब हर स्टेट के ऊपर मूवी बनेगी क्या? या उस दिन का इंतज़ार करोगे कि कब धर्म परिवर्तन सब जगह हो जाएगा, फिर उसके ऊपर मूवी बनेगी, फिर हम जागेंगे? नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इस्लाम की एक और नई घटिया सोच के साथ।